हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जे थॉमसन प्रैक्टिकल पढ़ा था और उसी प्रैक्टिकल में आगे बढ़ते हुए रदरफोर्ड का हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट मैंने यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, 1899 में जोसेफ जॉन थॉमसन ने एटम से रिलेटेड अपना एटॉमिक लॉ रिप्रेजेंट किया था, अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था 1899 में। ठीक है, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि एटम may be regarded as positive charge sphere in which protons are present। उन्होंने इस एटम का कंपैरिजन वाटरमेलन से किया है कि मोस्ट ऑफ द रेडिश पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज कंसीडर्ड या हैविंग कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, की जो वाटरमेलन का ज्यादातर जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है और उसमें उसके अंदर सीड्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। दैट सेम एज द जॉन डॉल्टन दैट एज सेम एज द जे थॉमसन applied this watermelon applied to his atomic model। उन्होंने वाटरमेलन का कंपैरिजन अपने एटॉमिक मॉडल से किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से वाटरमेलन का ज्यादातर रेड पार्ट पॉजिटिव रहता है, ऐसे ही एटम का ज्यादातर चार्ज कैसा कैरी करता है, पॉजिटिव, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लास्ट में जो जे थॉमसन ने ये बताया था कि जो मैंने कल लास्ट से नोट लिखवाया था उसमें ये बताया था कि जे थॉमसन, ठीक है, दिस मॉडल इज मेड दिस मॉडल्स जे थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। ठीक है, एंड देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इट वाज प्रूव टू बी करेक्ट। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसको रिजेक्टेड कर दिया गया था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। फिर उसके बाद मैंने रदरफोर्ड आपको एक दो लाइन लिखवाई थी। उस रदरफोर्ड का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जे थॉमसन का एक छोटा सा डायग्राम है वो बना के बताऊंगा। तो आप अपनी कॉपी में रदरफोर्ड का जहां पर आपने हेडिंग डाला है उससे पहले जगह हो, यानी कि जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल स्टार्ट होने से पहले आपको वो डायग्राम छोटा सा बनाना है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में आगे के टॉपिक बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी आपको कोई भी डाउट है तो आप इफ एनी डाउट फ्रॉम माई साइड सो यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीचैट के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अनिल जी सर जो आपके इंचार्ज है उन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है, वहां पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आंसर कॉमन बता दूंगा सबको। ठीक है, और जो भी क्लासमेट्स आपके मेरे ऑनलाइन क्लासेस से, साइंस के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उससे अवेयर नहीं है तो उन्हें प्लीज फोन करके या कॉलिंग करके, बाई एसएमएस करके जो भी उन्हें अवेयर करवाएं कि राहुल जी सर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं डेली, तो वो भी उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे रेड कलर का राइट साइड में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, एक बार उस पर क्लिक कर दें, और साइड में एक बेल का बटन, घंटी का सिंबल दिख रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक मार दें। उससे क्या होगा कि आपको जो मेरी डेली ट्रिक्स है, जो मेरे नए नोटिफिकेशन है जो मेरी तरफ से मिलने चाहिए, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही मिलेंगे। ठीक है, और हम चलते हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। आगे देखिए, मैं एक कल जे थॉमसन का था, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। ठीक है, वो डायग्राम आप रदरफोर्ड का स्टार्ट करने से पहले उसको मेंशन कर लेना, ड्रॉ कर लेना। ध्यान रहे, अपनी रफ कॉपी, ब्लैक पेन और अपनी पेन पेंसिल लेकर बैठे। ठीक है, रफ में ही करें जो कुछ करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे रफ में ही करें। जैसे ऑनलाइन आप करंट क्लासेस पढ़ते हैं तो आप अपनी रफ कॉपी लेकर बैठे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना, जो भी इंप्रूवमेंट करना है रफ में करें। और जो साफ साफ नीट एंड क्लीन होमवर्क अपनी फेयर में करना है, स्पाइरल रजिस्टर नहीं बनाना है, ब्लैक पेन का यूज करना है हेडिंग्स में, क्वेश्चंस में, ब्लू पेन का आंसर में करना है, और पेंसिल का आपको डायग्राम्स में करना है। ये डायग्राम हो गया, इधर डॉट 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 दिखा दीजिए, देख लीजिए, आपको डॉट 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 यहाँ पर दिखानी है। एक होलो स्फीयर हो गया, ये कैसा स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया। डॉट 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 आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेंशन करने, क्या करने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कर दिया आपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसा स्फीयर है, पॉजिटिव। कैसा स्फीयर है, पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देना पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, इस पे क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं फिर भी हम लिख देते हैं, अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़िएगा, जानते हैं फिर भी आप लिख दीजिए। ठीक है, नीचे लिख दिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डायग्राम के नीचे लिख दो फिगर थॉमसन एटॉमिक
मॉडल। ठीक है, आपको मेरे वीडियोज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे वीडियोज अपलोड होने के बाद आप घर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, अगर आप ढंग से इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे और समझदारी से देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी थ्योरी में प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड साइंस में प्रॉब्लम हो, आप मेरे से बेझिझक, बी फ्रैंक, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम बाई बी चैट, बाई SMS, बाई कॉलिंग, बाई व्हाट्सअप, बाई यूट्यूब। ठीक है, लेकिन घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है, ये डायग्राम आपको जे थॉमसन का जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको थ्योरी लिखवाई थी उसके बाद ड्रॉ करना है। ठीक है, बट पेंसिल का ही यूज करना है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। ठीक है, हर चीज का नंबर होता है टेस्टों में भी। इसके बाद आप आ जाइए, लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड वी विल डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो 1899 में जे थॉमसन ने एटम से रिलेटेड अपना लॉ रिप्रेजेंट कर दिया था, अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड में कल मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड का जो प्रैक्टिकल था तो वो क्या था, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या था, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, डेडी इलेक्ट्रॉन बता दिया था मैंने आपको, प्रोटॉन्स, ये दो पार्टिकल्स पे डिपेंड था इसका प्रैक्टिकल। क्या क्या था, एक तो था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मैंने यहाँ पे लिखा भी था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वॉज, ठीक है, आपके लिखा था सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड कहाँ के साइंटिस्ट थे, आ साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ के थे, इंग्लैंड के ये साइंटिस्ट थे, आ साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखे। उन्होंने क्या परफॉर्म किया था, अल्फा पार्टिकल्स, तो ही परफॉर्म्ड, आगे लिख दें। बहुत सिंपल थ्योरी बना रहा हूँ, खुद से ही बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और आपके फाउंडेशन का भी कॉमन लेके चल रहा हूँ, तो टेंशन नहीं करिएगा और बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि फाउंडेशन का सर लेके नहीं चल रहे। मैं एग्जैक्टली आपको दोनों स्टेट बोर्ड फाउंडेशन का लेके चल रहा हूँ, जो कॉमन टॉपिक्स है दोनों को लेके चल रहा हूँ। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। लास्ट के कई वीडियो में मैंने आपको कम से कम 40 या 50 के समथिंग न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। ठीक है, आई हैव calculated I think 50 numericals are solved by राहुल सर। ठीक है, इन YouTube लास्ट वीडियोस। सो आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी, और पीछे का जो अब तक पढ़ लिया है आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर संडे के, हर संडे को एक 1 आवर 2 आवर्स दीजिए। और जैसा कि कल निजी सर ने भी व्हाट्सएप पे शेयर किया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि आप, हमें बड़े सर ने, आपके प्रिंसिपल सर ने बोला है कि जैसा कि आपके कालांश स्कूल में चलते हैं, मॉर्निंग में 7:10 या 7:05 से लेकर के 12:15 तक जो पीरियड चलते हैं, आप उसी का ही पालन करते हुए, घर पे रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए टाइम टेबल बना लीजिए। जो पीरियड जिसके अकॉर्डिंग आता था, जैसे मेरा साइंस का पीरियड 9th क्लास में आई थिंक लंच के बाद आता था, तो आप उसी हिसाब से मैनेज करें। लंच का टाइम आपके 10 मिनट्स का, तो आप 10 मिनट्स का उसमें लंच करें, नाश्ता करें, आपके जो भी डेली रूटीन का जो वर्क है वो कर लें। उसके बाद आप पीरियड, घर में एक रूम बना लीजिए, वहां पर टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए कि हमें सुबह इतने बजे इतने टाइम का अपना पीरियड आता है, 45 मिनट्स का, 40 का तो संस्कृत पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, SS पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, मैथ पढ़ना है, साइंस के टाइम पे साइंस पढ़ना है। ठीक है, बट आपके पास आ लॉट ऑफ टाइम हैव यू, है ना, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो साइंस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए आप, क्योंकि यही टाइम है साइंस में इम्प्लीमेंटेशन करने का। और कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूर नहीं आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप और एक्स्ट्रा में पढ़ के चल रहे हैं। रदरफोर्ड चल ही रहा है करंट में टॉपिक, और उससे भी आगे अगर आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। उसमें भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे आप फर्दर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। या जो स्टूडेंट्स लास्ट के वीडियो, पिछले वीडियो देख रहे हैं, जो नए ऐड हुए हैं, मेरे से नए कनेक्ट हुए हैं, उनके रदरफोर्ड तो चल ही रहा है, पीछे का भी वो रिवाइज कर रहे हैं। यदि उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे से डिस्कस करते रहिए, लेकिन घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, आगे लेट्स कम ऑन द टॉपिक रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, आगे लिखिए ही परफॉर्म्ड, ठीक है, द फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ही परफॉर्म्ड, PER परफॉर्म्ड, FORMED, ही परफॉर्म्ड। ठीक है, फेमस लिखना चाहे लिख दें, ये फेमस प्रैक्टिकल ही था। ठीक है, फेमस अल्फा पार्टिकल, ठीक है, फेमस अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आगे लिख दें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, SCATTERING, स्कैटरिंग में, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं हूँ
पॉसिबल नहीं है कि मैं सेम टू सेम ही आपके जो यूट्यूब वीडियो में आपको लिख पाऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप मेरे वर्ड्स पे मेरे लिरिक्स को पकड़ करके उसके अकॉर्डिंग थ्योरी लिखें। हालांकि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन आप शॉर्टकट ना अपनाएं, ठीक है। डोंट वे टू चूज अ शॉर्टकट, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आप लॉन्ग कट यानी कि जो भी है उसका पूरी तरीके से लिखें, आप शॉर्टकट में नहीं। ये तो केवल मैं लिख रहा हूँ हिंट के लिए, लेकिन मैं जो बोलता हूँ मेरे वर्ड्स है, मेरे लिरिक्स पर ध्यान दे करके अपनी थ्योरीज लिखें। ये होमवर्क भी चल रहा है, आपके क्लास वर्क भी चल रहा है। होमवर्क भी मैं आपको साथ के साथ थ्योरी लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये थ्योरी जो मैं लिख रहा हूँ ये बेवजह लिख रहा हूँ। ये आपको लिखनी है, ये आपको अपनी फेयर में लिखनी है, पहले रफ में लिखनी है सेम टू सेम, उसके बाद आपको फेयर में। इसलिए मैं वीडियो में बोल रहा हूँ आपको बार बार कि 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालें, ब्लू पेन का यूज करें। तो मैं ये आपके होमवर्क में ये थ्योरी चल रही है, ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको 9th 10th 11th का थोड़ा कॉमन लेके चल रहा हूँ मैं टॉपिक, ठीक है। चलो आ जाइए, ठीक है। क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंट। आगे देखिए, नॉन एज KNOWN, नॉन एज रदरफोर्ड्स, नॉन एज रदरफोर्ड्स RUTHER रदरफोर्ड्स, ठीक है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। उन्होंने क्या परफॉर्म किया था? फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे जाना जाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। उस गोल्ड फॉइल कितनी उसकी थिकनेस थी? वो थी 0. ठीक है 0.0006 सेंटीमीटर की। उन्होंने एक क्या ली? उन्होंने ली 0.00006 सेंटीमीटर की एक गोल्ड फॉइल ले ली, ठीक है। इतनी पतली एक गोल्ड फॉइल लेकर के उस पर क्या हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स की क्या की? बौछार की। उन्होंने जब हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल की बौछार की उस पर, तो उन्होंने क्या मिला कि जो पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, और वो अल्फा पार्टिकल कहां से? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था हीलियम, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था हीलियम न्यूक्लियस से बौछार की। किसकी बौछार की? अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की किस पर करी? 0.00006 सेंटीमीटर गोल्ड फॉइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, बॉम्बार्डिंग की हीलियम न्यूक्लियस से, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल जो था वो कितना मास कैरी, हर एक पार्टिकल का जो मास था वो था 4u। कितना था? 4u। तो मास था उसका, हर एक पार्टिकल का मास था 4u था उसका, ठीक है। 4 यूनिट मास था, और प्लस में 2 यूनिट्स और एक्स्ट्रा चार्ज वो कैरी कर रहा था। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि इससे ऑब्जर्वेशन क्या हुई? पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा कण सीधी रेखा में सीधे निकल गए, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स का विक्षेपण कुछ एंगल से, कुछ कोण से हो गया। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री से उसी दिशा में वापस लौट करके हो गया। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? वन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वॉज रिबाउंडेड इन सेम डायरेक्शन एट 180 डिग्री एंगल। तो कुछ पॉइंट्स थे, उसके बाद उनका मॉडल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। तो आगे देखिए, इन दिस, आगे लिखिए स्टार लगा करके, ब्लू पेन से लिखिएगा, इन दिस, ठीक है। अभी रफ में लिख लीजिए, फिर बाद में फेयर कर लेना। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ही टुक अ गोल्ड फॉइल, क्या लिया उन्होंने? सबसे पहले जो जो लिया वो लिख लेते हैं। ही टुक अ गोल्ड फॉइल, सोने की पतली पन्नी, वो फॉइल का मतलब पन्नी। ही टुक अ गोल्ड फॉइल 0.00000, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 0.00006 सेंटीमीटर की गोल्ड फॉइल ले ली। उस पर क्या की उन्होंने? बहुत इजी थ्योरी लिखवा रहा हूं। ही बॉम्बार्डेड, BOMBARDD, बॉम्बार्ड का मतलब बौछार करना, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा है बॉम्बार्डेड, ठीक है। तो 0.0006 सेंटीमीटर की गोल्ड फॉइल पर उन्होंने बॉम्बार्डिंग कर दी। किसकी बॉम्बार्डिंग कर दी? हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। आगे लिख दो, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने बौछार कर दी, ठीक है। बौछार करने के बाद देखिए तो वो कैसे थे अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज। तो आगे लिखिए, विच आर पॉजिटिवली
चार्ज्ड, विच CHARGED, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, हीलियम HELIUM, हीलियम न्यूक्ली, ठीक है, NUCLEI, जो कि हीलियम न्यूक्लियस से निकलने वाले थे, ठीक है, और उसका लिख दीजिए आप He+2, क्या था He+2। तो उन्होंने क्या किया था, एक सेकंड, उन्होंने क्या किया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे तो उन्होंने 0.00006 सेंटीमीटर की गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डिंग की हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स की, जो कि क्या थी, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस He+2 से निकल रहे थे, ठीक है, इससे निकल करके कहां पर बौछार की थी, गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए, तो नीचे लिखे ही मेड MADE, ही मेड, ठीक है, द ऑब्जर्वेशन, लिखे आप, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। चलो जी आगे लिखे, ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन बनाए भैया, क्या ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकल के बाद ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लोग भी करेंगे इन फ्यूचर प्रैक्टिकल, तो ऑब्जर्वेशन तो करोगे आप, उसका ऑब्जर्वेशन दैट इज मस्ट, यानी कि कंपलसरी ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल के बाद, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, ऑब्जर्वेशन के नीचे डबल अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखो, मैंने जो अभी बोला था वही है कि मोस्ट ऑफ द रेज क्या निकल गई, सीधी रेखा में आपके पास हो गए, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड इन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो आप लिखिएगा इसमें मोस्ट ऑफ द रेज, इसमें लिखिएगा मोस्ट ऑफ द रेज, RAYS, मोस्ट ऑफ द रेज, ठीक है, पास्ड थ्रू, मैं जो बोल रहा हूं आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए, पास्ड थ्रू, THROUGS। तो आपने क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड थ्रू, ठीक है, अनडेविएटेड, DEVIATED, अनडेविएटेड, ठीक है, विच, ठीक है, प्रूव्स, PROVES, विच प्रूव्स, ठीक है। उन्होंने क्या प्रूव किया, यानी कि मैंने इसमें एक ही लाइन में मैंने आपको डबल चीजें बता दी, ध्यान देना, मैंने एक ही लाइन में डबल आपको बता दिया। मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड, ठीक है, अनडेविएटेड, ठीक है, यानी कि पास्ड थ्रू, THROUGS, थ्रू, अनडेविएटेड का मतलब है बिना विक्षेपण की ज्यादातर सीधी निकल गई, लेकिन क्यों निकल गई, विच प्रूव्स दैट, ये क्या प्रूव करती है, मैंने आगे इसी में ही ऐड कर दिया, विच प्रूव दैट, ठीक है, मैंने इसमें आगे प्रूव कर दिया, विच प्रूव दैट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, आगे लिखिए मोस्ट, MOST, मोस्ट ऑफ एटम, ठीक है, इज एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एक में ही दो बातें मैंने ऐड कर दी। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। तो आगे लिखिए सम, ठीक है, एक सेकेंड, SOME, सम, ठीक है, ऑफ दीज, THEAC, दीज पार्टिकल्स, ठीक है, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है, were deflected, WERE, were deflected, DEFLECTED, were deflected, ठीक है, by स्मॉल एंगल या सम एंगल, स्मॉल एंगल, कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए। मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, आपको ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स वर, WERE, वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। ये क्या प्रूव करता है, इसमें भी 2 पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं आपके, क्योंकि बाद में मेरे को लिखवाना नहीं पड़ेगा, एक में ही 2 का काम हो जाएगा। पहले मैं 2 पॉइंट ऐड करके 1 पॉइंट बना दिया, इसमें भी 2 पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं। विच प्रूव्स, क्या प्रूव करता है कि देयर वॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पार्ट, कि उसमें कुछ ना कुछ अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कुछ ना कुछ अवरोध था। आगे लिखें विच प्रूव्स, जो कि क्या प्रूव करता है, इसी पॉइंट को आगे करें, कंटिन्यू करें, विच प्रूव्स, PROVES, जो कि प्रूव्स करता है, लिखें आप, विच प्रूव्स डेट, ठीक है, देयर वर, THERE, देयर वर, WERE, देयर वर ऑब्स्ट्रक्शन, OBS TRUCTIONS, ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है बाधाएं, अवरोध, परेशानियां, बाधाएं, अवरोध। जैसे रोड पे चलते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, क्यों बनाया जाता है सरकार के थ्रू स्पीड ब्रेकर, हमारी स्पीड को स्लो करने के लिए कि हम एक्सीडेंट नहीं हो इसलिए। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है बाधा या अवरोध। तो डेट देयर वॉज, ठीक है, डेट देयर वॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ्स, ठीक है, इन
देयर, THEIR, देयर, पाथ, PATHS, पाथ मीन्स रास्ता। तो इसमें लिखा है मैंने सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, विच प्रूव्स, जो कि क्या प्रूव करती है, दैट देयर वर ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ। एंड थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें सम अल्फा, आप लिखिए सम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स वर, सम अल्फा, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, वर, थर्ड पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको, लिखिएगा सम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वर स्कैटर्ड विद लार्ज, स्कैटर्ड, SCATTERED, स्कैटर्ड विद लार्ज, LARGE, लार्ज, ठीक है, डेविएशन, DE यानी कि मुड़ना, डेविएशन यानी कि विक्षेपण, क्या होता है, विक्षेपण। तो मैंने यहां लिखा है सम, यहां पर मैंने शो किया है, क्या लिखा है मैंने, सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड, ठीक है, विद लार्ज डेविएशन, शोइंग दैट, ठीक है, क्या शो करते हैं, शोइंग दैट, ठीक है, मैंने आपकी जितना आपका बहुत सारा काम कम कर दिया है मैंने, ये अलग अलग पॉइंट बनते थे, इनको अलग अलग नए बना करके आपका डबल वर्क हो जाता, डबल याद करने को भी मिलता, इसलिए मैंने दोनों पॉइंटों को, हर पॉइंट में मैंने दो दो पॉइंटों को एक साथ ऐड कर दिया और उनका सिग्निफिकेंस भी पूरी तरीके से शो कर दिया है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शोइंग दैट द सेंटर, CENTR, ठीक है, द सेंटर ऑफ, देखिए मैंने इसमें लिखा थर्ड पॉइंट में सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्कैटर्ड विद लार्ज डेविएशन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर, बिखेरी जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, लार्ज डेविएशन, एक बड़े पैमाने पर यानी कि बड़े विक्षेपण के साथ क्या शो करती हैं, द सेंटर, ठीक है, ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, द सेंटर ऑफ एटम, द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली, POSITIVELY, पॉजिटिवली चार्ज्ड, CHARGD, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, अगला पॉइंट देखिए आप, फोर्थ पॉइंट आप लिखिएगा इसमें, सम रेज डिफ्लेक्टेड बैक विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, तो इसमें लिखें सम ऑफ रेज, सम ऑफ रेज, ठीक है, डिफ्लेक्टेड, वो DEFLECT, वीडियो कंप्लीट होने वाला है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं अगली वीडियो में बता सकता हूं, ठीक है, जितना वीडियो में है उतना मैं बता रहा हूं, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, विदाउट एनी, मैंने इसमें लिखा है सम ऑफ रेज डिफ्लेक्टेड बैक विदाउट, ठीक है, एनी डेविएशन, DEVIATION, एनी डेविएशन, ठीक है, विच प्रूव्स, ये इसमें भी दो पॉइंट ऐड कर रहा हूं, विच प्रूव्स PROVES, विच प्रूव्स, ठीक है, ये क्या प्रूव करता है, डेट द होल मास, ठीक है, विच प्रूव्स डेट, क्या प्रूव करता है, डेट द होल, WHOLE, द होल मास, MASS, मैंने इसमें लिखा है सम ऑफ रेज डिफ्लेक्टेड बैक, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो जाती है बैक विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि बिना डेविएशन के वो बैक हो जाती है, विच प्रूव्स, क्या प्रूव करती है, डेट द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, द होल मास ऑफ एन एटम, ठीक है, जो एटम का, मैं ये सारे पॉइंट खुद से ही बना रहा हूं, आपको ज्यादा ज्यादा लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, लिखवाने की ज्यादा से मेरा यहाँ पर मीन ये है, इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो फाउंडेशन, स्टेट बोर्ड 9th का 10th का और थोड़ा 11th 12th का पार्ट भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसलिए टेक इट सीरियसली, इसे सीरियसली लें, सब्जेक्ट को घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, और हैव यू एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय यूट्यूब वीडियोज एंड इन एनी टॉपिक, इन लास्ट वीडियोज एंड इन फर्दर वीडियोज एंड future topics in science, so you can easily discuss me without any hesitation, बिना हेजिटेशन के आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, और जहां पर समझदारी है आप में, जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है आप पूछें, क्योंकि अगर हेजिटेशन हुई तो आप पूछ नहीं पाओगे और वो उस मैं टॉपिक में आगे बढ़ता चला जाऊंगा, और कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन द टॉपिक एंड कम टू द पॉइंट। एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, एटम इज concentrated, CONCENT, concentrated, concentrated in the center, सेंटर के अंदर, ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है। इस पॉइंट में लिखा है सम ऑफ रेज, कुछ रेज का डिफ्लेक्टेड
बिना डिफ्लेक्ट हुई, बैक विदाउट एनी डेविनेशन, बिना विक्षेपण के क्या होती है, बैक विदाउट, यानी कि बिना विक्षेपण के लौट जाती है, ठीक है। विच प्रूव्स, ये क्या प्रूव करती है, द होल मास ऑफ एटम, एटम का जो होल मास है, ठीक है, इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, जो कि एटम के अंदर कंसीडर रहता है। एक बार मैं इन पॉइंटों को रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं, वीडियो कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट लिखा है मैंने ऑब्जर्वेशन में, मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड अनडेविएटेड, यानी कि ज्यादातर जो रेज है वो अनडेविएटेड है। क्या प्रूव करती है, एटम इज इलेक्ट्रिकली, ये रहा एटम इज इलेक्ट्रिकली अपन के क्या है, एम्प्टी, ठीक है, एटम क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या होगी, वर डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है, विद स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से क्या प्रूव करती है, देयर वाज ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पार्ट, के उनके रास्ते में कुछ अवरोध है, इसलिए। अरे हम रास्ते में जा रहे हैं, बीच में कोई दीवार है या कुछ खड़ी है, कमरे में कुछ खड़ा है, तो हम टकरा के वापस नहीं आते क्या, वो यही चीज है। यानी कि अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे जा रहा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है, लेकिन कोई इधर ऐसा अवरोध है, कोई रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिस टकराने के बाद वो वापिस आ गया, जैसे यहाँ पे अवरोध आ गया तो ये टकराने के बाद वापिस आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि सम अल्फा पार्टिकल्स विद एक्सपेक्टेड लार्ज डेविनेशन, ठीक है, सो शोइंग दैट, क्या शो करता है, द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स का स्केटर जो बिखेरी गई है वो लार्ज डेविनेशन, बहुत बड़े पैमाने पर मुड़ जाती हैं, डेविएट हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, जो कि क्या दिखाती है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली या एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, जो कि पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता है। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, सम रेज डिफ्लेक्टेड बैक विदाउट एनी डेविनेशन, बिना विक्षेपण के वो बैक हो जाती है, कोई भी विक्षेपण हुआ बैक हो गई। क्यों हो गई, ये क्या प्रूव करती है कि एटम का जो पूरा मास है, होल मास है, वो कंसंट्रेट रहता है एक सेंटर के अंदर, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट के अंदर रहता है, जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक लेकर आऊंगा रदरफोर्ड से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, हेडिंग डाल दीजिएगा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू again।